झंडा नीला हाथी निशानवे पे इनके नाजबा। बहन जी 27 में जरूर सीएम बनी है। अब केहू सुतल नइखे, सब जागबा। हिंदुस्तान में अनोखा इतिहास बने जा रहल बा। एजा के लोग के खूनवे में आग बा। आए बड़े भाई हृदय प्रिय संजय राजभर जी, और हम निवेदन करेंगे कि भैया बहुत अच्छे गायक हैं, गाना भी गाते हैं, तो कुछ निर्देशन के बाद हम चाहेंगे कि गाना भी नेता बने। कुछ कहने से पहले सर्व समाज में जन्मे सभी जात धर्म महापुरुषों को चरण स्पर्श करते हुए भारत के सुंदर संविधान देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के चरणों में नतमस्तक होते हुए DSO बामसेब के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की 4 बार इस विशाल प्रदेश के मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती के नीतियों और उनके बातों में विश्वास रखते हुए बहन जी के जिंदाबाद करते हुए पार्टी विधानसभा के सेक्टर पेरवारबारी में धनिधरा गांव में जो जन चौपाल हो रहा है, इसके मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय हम लोग के गर्जीवन पार्टी के प्रभारी और पूर्व जिलाध्यक्ष हम लोग पटेल सर, साथ में हमारे इस नवनिर्वाचित पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष बड़े हमारे भाई छोटे भाई विशाल गौतम जी, उसके बाद से इस विधानसभा के हमारे सचिव बड़े भैया सुभाष राम जी, हमारे अंकल जी जो सेक्टर विधानसभा के जो अमिका राम चचा जी, साथ में हमारे इस बहुत सुंदर संचालित करने वाले हमारे भाई, हम लोग के मैंने उनको अपने गर्जीवन से कम हम नहीं समझते हैं, बड़े भैया आनंद कुशवाहा जी, साथ में ठाकुर साहब हमारे बीच में बैठे हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, साथ में सभी इस गांव में जुटे हुए, फिर हमारे दादाजी बड़े पिताजी राम बच्चे जी भरखरा के सेक्टर महासचिव हैं। मैं सभी को अपने जो हमारी माताएं बहनें भी उपस्थित हैं, जो हमें मेरी नौजवान साथी छोटे बड़े सबको मैं अपने पार्टी की तरफ से मैं संजय व्यास राजभर सबको तहे दिल से अभिवादन करते हुए आज इस बांसडी विधानसभा के सेक्टर बेरवारबारी के सेक्टर गांव में धनिधरा में हम लोग जन चौपाल, ये बहन जी का आदेश चल रहा है, पूरे प्रदेश में जन चौपाल चल रहा है, और जन चौपाल किस लिए चल रहा है इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। आप लोग साथी जानते हैं कि हमारी जब सरकार थी, आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री जब हम लोग की थी, तब कितने हम सुविधा से संपन्न थे, सारी व्यवस्था हम लोग की मिला करती थी। आज हम लोग की व्यवस्था कितनी खराब हो चुकी है, इस नाते से बहन जी का मिजाज बन गया है कि फिर उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने की आवश्यकता है। तो साथ ही हम लोग को एकजुट होकर रहना पड़ेगा। हमारा नेता केवल बहन जी हैं, जो हमारे सम्मान और सम्मान और रक्षा के लिए लड़ती हैं, बहुजनों के लिए लड़ती हैं, सर्व समाज के लिए लड़ती हैं। केवल ये बहन जी एक जात के नेता नहीं है, ये सर्व समाज के नेता हैं, जिनको कभी देखिए आप सुने होंगे, कभी ट्विटर पर कभी फेसबुक पर किसी उनके कोई भी ऐसा बयान आज तक, जब से वो बहन जी राजनीति कर रही है, आज तक कोई ऐसा बयान बहन जी को नहीं आया होगा किसी समुदाय के, किसी सर्व समाज के, किसी दूसरे समाज को उनकी बात से ठेस पहुंचा। बहन जी पूरे इस देश को अपना परिवार मानती हैं, पूरे सर्व समाज को अपना परिवार मानती हैं। तो मेरा निवेदन है, आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग बहन जी को 5वीं बार सरकार बनाने के लिए आपसे हम लोग आह्वान करते हैं। आप लोग एकजुट होकर सभी लोग मिलजुल कर हम लोग बहन जी को इस बार हाथी वाले बटन वोट दबाएंगे और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। इतना तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी माताएं बहनें उपस्थित हैं, हम लोग के बीच में आने का वो लोग काम कर रहे हैं जो हमारे इसी गमछे के लगा कर आ रहे हैं, नीला गमछा वही आकर आप सबको गुमराह कर रहे हैं कि बहन जी ने क्या किया। अरे बहन जी तो वो किया जो इतिहास, जब तक सूरज चांद रहेगा बहन जी का नाम रहेगा, बहन जी ने वो करने का काम किया। आप लोगों का अपना भाई अपना भतीजा मानने का काम किया, अपना जीवन समर्पित करने का काम किया बहन जी। किसके लिए? हम सब आपके लिए।
बहन जी अगर चाहती तो उनका भी घर परिवार होता, लेकिन जिंदगी वो सन्यासी की तरह आप लोगों के लिए बनाने का काम किया। अपने जीवन और अपना पूरा जीवन आप लोगों का अपना परिवार समझा। ये बहन जी की कितनी बड़ी, आप सोचिए, शायद आप बताइए, कोई जाता है साल भर के लिए जाता है बाहर से और भागे आता है अपने परिवार के बीच में, लेकिन परिवार, बहन जी ने हम लोग सबको अपना परिवार समझा। बहन जी दिन रात एक करके हर प्रदेश देश में चलने का काम करती हैं। आज वो न रहती ना तो हम लोग की क्या बिगड़ी दशा। आप चाचा जी बैठे हैं, आप 20-25 साल पहले क्या व्यवस्था थी आप लोग जानते हैं। लेकिन धन्य हो मान्यवर साहब, जब मान्यवर साहब के आए और हम लोग के बीच में सब बहुजन समाज को एक धागे से जुड़ने का काम किया। जुड़ते जुड़ते कारवा बढ़ता गया, पूरे देश के कोने कोने में मान्यवर साहब का जो है विचार फैलता गया। जब विचार फैला तो उत्तर प्रदेश में पहली बार जब सरकार बनी, जब पहली बार सरकार बनी तो देश में और प्रदेश में कोना कोना में बहन जी के नाम का डंका बजने लगा। जब डंका बजने लगा तो उत्तर प्रदेश में सारे बहुजन के घर में खुशहाली मनने लगी। जो किसी आकर किसी समाज में आकर बोल के कोई चला जाता था, जब वो समझ गया कि बहुजन का मुख्यमंत्री बना है तो लोग अदब से नाम लेना चालू किए, अदम से नाम लेना चालू किए। जो आपके साथ बैठ के बात नहीं करना पसंद करता वो भी आदमी आपके साथ आपके दरवाजे पे खाने खाने के काम किया। ये किसकी देन है? ये मान्यवर साहब की देन है, ये बाबा साहब के विचारों की देन है। आज आपके समाज में आपके दरवाजे पर सारे लोग ललायत हैं। वो पहले व्यवस्था क्या थी, कितने हुआ थी चरम सुमा प्रथा, लेकिन आज देख लीजिए कोई समझ पाता है कि समाज से ये चमार है, ये भर है, कोई समझ पाता है? लेकिन ये किसकी देन है? ये मानवर साहब की विचार की देन है। कि मानवर साहब उनकी सोच यही थी कि देश में हमने के हैं क्या, अगर हम इस देश में रहेंगे तो सबके बराबर अधिकार मिले के चाहिए। ये मानवर साहब का चेता, वो मानवर साहब ने काम करने का काम किया। जब मानवर साहब का करवा बढ़ता गया तो समाज एक आगे से बनता गया। और जब पहली बार सरकार बना, दूसरी बार सरकार बना, तीसरी बार सरकार बना, और जब चौथी बार बहन जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो आप साथी अक्सर मैं बताना चाहता हूँ, जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो हमको बहुत बताने की जरूरत नहीं है। चाचा जी आप लोग जानते हैं, हमारे गर्जियों भी बैठे हैं, बहुत बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। जब सरकार बनी तो कितना खुशहाली देश में आई, प्रदेश में आई। सारे लोग खुशहाली से बहन जी को गुणगान करने लगे। क्यों करने लगे? जब हमारे 20 साल 25 साल किसी घर में नौकरी नहीं था, आप भी जानते हैं। लेकिन बहन जी की जब 25 बार सरकार, चौथी बार जब सरकार बनी तो 1,08,000 जब 28 भर्तियां सफाई कर्मी के निकली, तो सारे सर्व समाज के लोग भर्ती हुए। और जब भर्ती हुए तो बताओ साथी, आप लोग बताओ, ईमानदारी से इस बात को बताना कि जब किसी मजदूर का बेटा जो 5वीं पास पढ़ा था, जब वो आदमी की, जब बहन जी ने सोचा कि हमारे समाज में शिक्षा नहीं है, हमारे तो बाबा साहब तो यही चाहते थे कि शिक्षा और सुरक्षा और सम्मान सबको बराबर मिलना चाहिए। ये कब से मिलना चालू हो गया कि बाबा साहब पूरी जिंदगी भर संघर्ष करते रह गए। लेकिन धन्य हो बाबा साहब, आखिरी समय पर बाबा साहब लड़कर वो अधिकार आपको दे गए। आपके साथ सारे लोग बराबरी से बैठ के बात करते हैं, आपको सम्मान के साथ, सम्मानजनक के साथ आपका नाम लेते हैं और आपसे बात करते हैं। ये मानवर साहब, बाबा साहब का विचार था, जो कि आपको इतना उच्च जगह पर आपको बैठा कर चले गए। धन्य हम बाबा साहब कि हम लोगों के, आज अगर बाबा साहब रहते तो कब तक इस देश में हम लोग का बहुजन समाज पार्टी बहन जी प्रधानमंत्री कब से बन चुकी होती। लेकिन जब तक बहन जी प्रधानमंत्री नहीं बनेगी तब तक पूरा संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा। जब पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा तो हम तो मान लीजिए हमारा उत्तर प्रदेश तो खुशहाल हो गया, तमाम ऐसे प्रदेश है जिसमें बहुत दिक्कतें हैं। लेकिन साथ ही आप लोग की जरूरत है, आप लोग बहन जी को कारवा को मिशन, ये मत समझिए कि हम लोग गांव गांव में चलने का काम कर रहे हैं। क्यों चलने का काम कर रहे हैं? एक विचार में, एक खून में एक ऐसा ज्वाला है, जो एक विचार है, जो मानवर साहब का विचार है, बहन जी का विचार है, जो हमेशा प्रेरित करता रहता है चलने के लिए। क्यों कि हमनी के इस देश में जा सर्व समाज का, पंडित जी प्रधानमंत्री बन के, कांग्रेस प्रधानमंत्री बन गई, भाजपा प्रधानमंत्री बन गई। इस देश में दो ही धारा है, एक राम युग है और एक अम्बेडकर युग है। तो राम युग का अपना व्यवस्था बना लिया, लेकिन अम्बेडकर युग में आएगा तो निश्चित रूप से बहुजन समाज का अधिकार जब मिलने का काम होगा, जब हमारे समाज के लोग जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो निश्चित सर्व समाज का विकास होगा। इसी के साथ आप लोगों के साथ में छोटी सी बहन जी का मैं गीत गाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहन जी का सोच किया था, गईले अधिकारी मोए
जब हनक समाइल बहन जी की जब 5वीं वर्ष सरकार 4थी वर्ष जब सरकार बहन जी के बैल तब अधिकारी कर्मचारी मई लोग डराए लगे। समय से स्कूल के मास्टर साहब आके पहले ही 10 बजे स्कूल होके तो 9 बजे आके स्कूल के मास्टर साहब खड़ा रह लैकन तो पहले खड़ा रह। ई हनक रहे ए बड़ा के शासन देखो समरही चोर चोरी करता पुलिस देखता। वो शासन में शासन में कितना अंतर बा कि हनक समाइल तत्पर हो गईले अधिकारी मय छोट बड़ कर्मचारी मय ना। हनक समाइल तत्पर हो गईले अधिकारी मय छोट बड़ कर्मचारी मय ना। कि 4 बेर भैली मुख्यमंत्री लगले पुलिस दरोगा संतरी। जब 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री भैली तो दरोगा पुलिस मंत्री संतरी समय से हर व्यवस्था देवे के समाज में काम करे लागल लोग डर के मारे। एक ऐसी है बहन जी शख्स हैं इनकी हैसियत क्या है ये हम लोग बता नहीं सकते कि 4 बेर भैली मुख्यमंत्री लगले पुलिस दरोगा संतरी। तो 4 बेर भैली मुख्यमंत्री लगले पुलिस दरोगा संतरी। तो शिक्षा पढ़ाई मिलल आरे बढ़ल घटल महामारी में। हनक समाइल तत्पर हो गईले अधिकारी मय छोट बड़ कर्मचारी मय ना। हनक समाइल तत्पर हो गईले अधिकारी मय छोट बड़ कर्मचारी मय ना। बहन जी मुख्यमंत्री बन करी तो कितना आनंद और अमन उत्तर प्रदेश में भइल। ये देश में ये बड़ा बाहुबली जे बनता यह तो जेल के भीतर रहे ना तो जेल के बाहर रहे। ये हनक रहे ये शासन के हनक रहे। लेकिन ये बड़ा देखा ये बड़ा तो मैं गुंडा मवाली सरकार में सामने ही घूमत रहा कोनो पाबंद नहीं थे। ते पाबंद के लगावे खातिर रौरा सब एगो ऐसा अंकुश बनी कि रौरा सब जेकरा पर अंकुश लगा दे ओकर बोली चली बंद हो जाई। जब सरकार आई तबे न अंकुश लगी। एकरा खातिर मैं आदमी के एकजुट होके आ बहन जी के 5वीं पर भैया सरकार बनावे के बाद एगो और गाना छोटी कि प्रभु दयाल के अरे बबूनिया जे के जानी गईल दुनिया। प्रभु दयाल के बबूनिया जे के जानी गईल दुनिया। अरे जानी गईल दुनिया हो अरे मानी गईल दुनिया। जान गईल दुनिया हो अरे मानी गईल दुनिया। तो प्रभु दयाल के बबूनिया जे के जानी गईल दुनिया। प्रभु दयाल के बबूनिया जे के जानी गईल दुनिया। बाबूजी रहला डाका ग्राम के कर्मचारी। बाबूजी बहन जी के बाबूजी अब सोचो साथी विचार करो इस बात पर जिनकी पिताजी एक डाकघर के कर्मचारी थे। एक छोटी मोटी पिताजी नौकरी करते थे उस परिवार से बहन जी निकल कर और आप जैसे हम जैसे बहुजन समाज को नेतृत्व बहन जी ने किया। आप लोग एक लड़के के विदा कर दीजिए 10 बजे रात को कहीं कोई काम के लिए वो न कर जाएगा। लेकिन बहन जी ने झोपड़ी से निकलते निकलते इस पूरे प्रदेश में भ्रमण करने का काम किया। पूरी व्यवस्था के झोपड़ी टाटी में धूप को देखने के काम किया। ये व्यवस्था ही बहुजन समाज के लिए संघर्ष करते करते करता बढ़ता गया। आज बहन जी जब 4थी बार जब सरकार बनी मेरे मुंह से 5वीं बार सरकार का आह्वान होने जा रहा है तो अब सोचिए साथी कि कितने हम लोग खुशी और चैन से जीने लगे उनकी सरकार में। कि बाबूजी रहले डाका घर के कर्मचारी। घर में गरीबी रहे अरे बहुते लाचारी। कि दुइये जानी रहली लो बहिनिया जे के जानी गईल दुनिया। प्रभु दयाल के बबूनिया
जे के जानी गईल दुनिया। माई के नाम। बहन जी 2 बहन रहे लोग और 6 भाई रह लो। 6 बहन जी के 6 गए। सबसे बड़ बहन जी रहली। सबसे बड़ बहन जी के कथा सुनला के बाद आ पढ़ला के बाद से शरीर के मुंह एकदम फड़फड़ाए लागल। खून में शरीर के खून राउंड मारे लगे। एक महिला हो के इतनी बड़ी संघर्ष की है, इसका कोई जवाब नहीं है। आज वही जवाब एक प्रतिभा के बन के पूरे देश में फैला कि राम रति माई रहली कुल 6 भाई। राम रति माई रहली कुल 6 भाई। घर में गरीबी रहे, अरे बहुत लाचारी कि अरे गर्दिश में कटेले। गर्दिश मने गरीबी। बाबूजी उस गरीबी से बहन जी निकल कर और आप सब बेहतर के लिए हम लोग के समस्या का समाधान करने के लिए बहन जी घर से निकलने का काम किया। आप सोचो साथी, विचार करो कि आप घर से 17 साल 18 साल की लड़की घर से बाहर पढ़ने जाती है, समय 4 बज जाता है और बेटी और लड़की घर पर नहीं आती है। 10 मिनट 20 मिनट निकलने लगता है तो घर की निगाह उस पर चलने की बेटी भी कहाँ तक रुक गई। लेकिन वो बहन जी ने आपको बेहतर के लिए पूरे अपने जीवन को समर्पण कर दिया। ऐसा बहना के साथ हमको जीवन में कभी भी उनको मान सम्मान में कभी आंच नहीं आने देने के काम हम लोग करेंगे। ये आप लोग को जरूर जीवन में हमेशा रहनी चाहिए, चाहे बहन जी के कोई कार्यकर्ता आए चाहे नहीं आए। ये विचार है उनका कि राम की गर्दिश में कटेले, कि गर्दिश में कटे जिंदगानिया। जग जानी गईल दुनिया प्रभु दयाल के बाबूनिया। जग जानी गईल दुनिया। इसके साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, वक्ता की अगली कड़ी में आज की बैठक के मुख्य अतिथि पूर्व जिला बस्ता के पूर्वांचल के बेताज बादशाह श्री पटेल राम साहब जी को मैं बुलाना चाहूँगा, लेकिन बुलाने से पहले उनका क्या कहना है। हम नहीं उलझने वाले हैं तेरी बिखरी गंदी बातों में। हम बस्ता के